हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, देखिए आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। जो भी लोग चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके अंदर आप लोगों की 396 पोस्ट है, तो उसका जो सिलेबस भाई जो जो उसके अंदर जो सब्जेक्ट होने वाले थे वो तो आप सभी को पता था कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, आपकी रीजनिंग आएगी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये सारे टॉपिक्स उसमें आएंगे। ये चीज तो आपको पता था, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड सिलेबस नहीं पता था। तो आप सभी लोगों के लिए तैयारी करना थोड़ा सा इजी हो चुका है कि पहले आप अपने वो टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करें जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक करके मैं बताते हुए चलती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस, आपका जो सामान्य ज्ञान है, उसके अंदर हिस्ट्री, कल्चरल ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सिनेरियो, जनरल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट था, उसके अंदर आपको दे दिया गया भाई आपको हिस्ट्री पढ़नी है, कल्चरल एक्टिविटीज पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, स्पेशल लिख करके दे रखा है। तो ज्यादा फोकस आप लोग करंट अफेयर पे ही कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये ज्यादा वाइड है। तो जितना फोकस ये भी पढ़ना है, स्किप नहीं करना है, लेकिन जितना फोकस आप लोग यहाँ पे लगाएंगे, अगर उतना करंट अफेयर पे लगाएंगे, और जो इन्होंने दिया है जनरल पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, रीजनिंग के अंदर एनालॉजी वाला चैप्टर आपको करना है, सिलोग्स वाला चैप्टर आपको करना है कि भाई इनमें से कुछ कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं। रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से टॉपिक आएगा, डायरेक्शन से आएगा, अर्थमेटिक रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, विजुअल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग क्वेश्चंस, अल्फाबेट टेस्ट। तो ये सारे टॉपिक आपके रीजनिंग के अंदर रहेंगे, तो आप सभी को ये करने हैं भाई। उसके बाद आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपका मिसिंग नंबर, सीरीज कंप्लीशन, मेंसुरेशन के अंदर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड वाला चैप्टर, फ्रैक्शन एंड रेशियो, ज्योमेट्री, परसेंटेज। तो अब यहाँ पे देखो, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब मान लो आप इसके अंदर SI CI पढ़ने वाले थे, तो वो अब आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी दे नहीं रखा है। ओके, नेक्स्ट है भाई टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपका लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्ट्रक्शन, फैसिलिटीज, सपोर्ट मटेरियल, पेडागोजी ऑफ टीचिंग। उसके बाद आपका इंक्लूसिव टीचिंग, डिजिटल मोड्स, दीक्षा, स्वयंप्रभा, ICT बेस्ड टीचिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड NCF 2005, ये सब आपका दे रखा है। तो इसके अंदर देखिए, ये आपका लर्निंग एनवायरनमेंट की भाई जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो किस प्रकार का एनवायरनमेंट रखा जाए। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, सपोर्ट मटेरियल, आप जो टीचिंग रहेगी आपकी पेडागोजी में वो क्या रहनी चाहिए, यानी टीचिंग करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। इंक्लूसिव टीचिंग, जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो क्या होती है। फिर आपके डिजिटल मोड्स है, जो दीक्षा है वो मैंने आपको करवा रखा है, आप लोग जा करके देखिएगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। बाकी टॉपिक्स भी आपको जल्द करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। स्वयंप्रभा आपको पढ़ना है। ICT बेस्ड टीचिंग, भाई जो टीचिंग करवा रहे हैं उसके अंदर जो ICT है उसका क्या लॉजिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद NEP 2020, उसके बाद आपका NCF 2005 आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, उसके बाद देखिए भाई, जो आपका ICT का जो पोर्शन आ जाता है, इसके अंदर आपका जो कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या इनपुट डिवाइसेज होती हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेज होती है, वहां से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ GUI बेस्ड रेटिंग सिस्टम, जो ग्राफिक आपका यूजर इंटरफेस होता है, वहां से क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग से क्वेश्चन रहेंगे। स्प्रेडशीट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजर, कम्युनिकेशन, कोलाब्रेशन, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, जो PPT बनती है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये बिल्कुल आपको डिटेल दे दिया है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इनके MCQ आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद भाई आपकी जो लैंग्वेज रहेगी, तो पंजाबी के अंदर आपका दे रखा है भाई फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे, सिनोम्स होम्योनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डायरेक्टिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, अनसीन पैसेज आपसे रहेगा। और बाकी यही आपका हिंदी में सेम इट इज दे रखा है, और यही आपका इंग्लिश में। तो आपका ऐसा ही रहेगा भाई, कुछ ग्रामेटिकली आपका जो व्याकरण के अंदर जो हिंदी में रहेगा वहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा।
ओके। जैसे वॉइस वाले चैप्टर को वाच्य कहते हैं, तो यहाँ पे आपसे वाच्य पूछ लेगा। यहाँ से आपसे हिंदी में क्रिया पूछेगा, यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे आपके ईडियम एंड फ्रेजेज हो गए, हिंदी में उनको क्या बोलते हैं, मुहावरे एंड लोकोक्तियां हो गई आपकी। और वन वर्ड, यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पे आपका क्या रहेगा भाई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। आपको जैसे कि जो कवित्री होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, ये जो मिस पेल्ट वाले हैं वे इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, बाकी विलोम शब्द हो गए आपके, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। मैथमेटिक्स देखो, एक तो यहाँ पे हमारा कौन सा मैथमेटिक्स था भाई, जो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके अंदर जो मैथ, जनरल साइंस, सोशल साइंस रहेंगी वो देखिएगा। मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आपको नंबर सिस्टम तैयार करना है भाई। पीआरटी के टीचर आप बनने जा रहे हो तो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर तो आपको आना ही चाहिए। एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डाटा हैंडलिंग, रेशियो प्रोपोर्शन, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए जो मैथ्स दे दिया है ना, ये नहीं कि आप पीआरटी टीचर बनने जा रहे हो तो आपसे 5th तक का मैथ दे रखा है। आपसे देखो एडवांस मैथ के टॉपिक्स भी आपसे पूछे गए हैं, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जो आप 10th +1 +2 में मतलब 10th तक पढ़ते हो, ठीक है। तो 10th तक का मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपसे जनरल साइंस, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये आपका वही चैप्टर है, साइंस का चैप्टर भाई, ठीक है। यानी 9th क्लास में है ये आपका। ग्रेविटेशन वाला भी आपके 9th क्लास में है। वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड प्रेशर, ये आपके 9th क्लास के चैप्टर हैं फिजिक्स के, तो ये आपको करने हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है आपसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो विद्युत वाला टॉपिक है, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगा, जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है। मेटल एंड नॉन मेटल, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्लास 10th की बायोलॉजी में है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये आपका क्लास 9th में है, पता नहीं शायद 10th में है, फर्स्ट चैप्टर ही है, इतना मुझे याद है ये, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शायद 9th में है। तो भाई 9th और 10th की आप क्या कर लो, और बाकी क्लास की छोड़ो, सिर्फ 9th और 10th के आप क्या कर लो, यहाँ पे जनरल साइंस कर लो, एनसीईआरटी से कर लो, या जो एस चांद की बुक आती है वहां से कर लो, तो आपका जनरल साइंस का पोर्शन तैयार हो जाएगा। और आप फ्रेंड्स, आप लोगों से एक सजेशन और मांगना चाहूंगी, अगर आप जनरल साइंस के लिए सारे टॉपिक्स मैंने अच्छे से कर रखे हैं, अगर आप लोग चाहते हो भाई एनसीईआरटी से आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर दूं, तो आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरा साइंस में ना काफी इंटरेस्ट रहता है पढ़ाने में। ये जो 9th 10th के टॉपिक है अच्छे से मैं इनको करवा सकती हूँ, 9th 10th के टॉपिक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लाइट वाला चैप्टर भी है जो आपके क्लास 10th में है। उसके बाद सोशल साइंस, राइज, ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपका हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य एम्पायर आपका रहेगा, गुप्त वंश आपका रहेगा, राइज ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1857, सोशल रिफॉर्म्स, जो जो समाज सेवी हुए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, रशियन क्रांति आपकी, इंडिया फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ये ज्योग्राफी के टॉपिक डाल दिए, एंड पॉपुलेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपका पॉलिटी वाला चैप्टर आ गया भाई, इंडियन डेमोक्रेसी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, आपके लिए बहुत आसान हो गया है सिलेबस को अब करना, और आपको जल्दी ही इसी प्रकार से जैसे सिलेबस देखने को मिला है एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। बाकी कोई अपडेट होती है तो आपको जरूर देने की कोशिश मेरी रहेगी। हिंदी इंग्लिश के लिए आप लोग मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपके जो भी टॉपिक्स हैं आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। साथ में स्टैटिक जीके का मैं आप लोगों के लिए पोर्शन लाने की कोशिश रहेगी मेरी, जो स्टैटिक जीके है वो आपकी यहाँ से कवर हो सकती है। बाकी क्लासेस मैं प्रोवाइड करूंगी आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस मैंने प्रोवाइड की हुई हैं, तो आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिएगा। और बाकी आपका साइंस के लिए आप लोग मुझे बता दीजिएगा। बाकी बिल्कुल अच्छे से आप फुल फ्लैश होकर के तैयारी करने बैठ जाइए, क्योंकि आपकी तैयारी आपका सिलेक्शन जरूर कराएगी, और इसके अंदर आपका सिर्फ एक एग्जाम होना है, आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है नहीं। तो जितनी तैयारी आप कर सकते हैं एग्जाम में कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।